बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज मोबी टेक नॉवल का चैप्टर नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग यहाँ से। कॉल मी इस्माइल, आई एम अ सेलर एंड माई हैप्पीस्ट डेज हैव बीन स्पेंट एट सी। यहाँ पर एक वो छोटी सी बायोग्राफी जो है ना इस्माइल अपनी खुद से दे रहा है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम इस्माइल है और मैं एक सेलर हूँ, मतलब समंदर रान हूँ या मैं पानी में सफ़र करने वाला हूँ, मल्लाह हूँ। एंड माई हैप्पीस्ट डेज हैव बीन स्पेंट एट सी, और मैंने अपने ज़िंदगी के खुश तरीन दिन, खूबसूरत और खुशी वाले जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, वो वाले दिन मैंने अपने समंदर में गुजारे। आई हैव हैड मैनी एक्साइटिंग एडवेंचर्स इन वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्योंकि हमारी ज़मीन का जो 70% है वो पानी है, तो वो ज़्यादातर उसी हिस्से में रहा है ज़मीन के जहाँ पानी होता है ज़्यादा, ठीक है ना। समंदरों और ओशंस के अंदर उसने अपना ये सफ़र एडवेंचर्स किए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे एक्साइटिंग एडवेंचर्स वो कर चुका है। आई लाइक टू कॉल इट, जो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि वाकई वो एक एक्साइटिंग एडवेंचर्स थे, बट नन एज थ्रिलिंग एंड टेरिफाइंग एज अ सर्च फॉर मॉबी डिक। लेकिन ये मॉबी डिक की तलाश से बढ़कर नहीं थे, जो कि डर वाली भी थी और थ्रिल वाली भी थी, यानी बहुत एक्साइटिंग भी थी, थ्रिलिंग भी थी, एडवेंचर भी था और डर खौफ भी था उसके अंदर। येस, आई वॉज पार्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू किल द कनिंग वाइट व्हेल एंड दिस इज माई स्टोरी। और मोबी डिक कौन है? वो कनिंग वाइट व्हेल, वो चालाक वाइट व्हेल जो किसी को भी डिसाइडफुल व्हेल थी, जो किसी को भी बड़े आराम से धोखा दे सकती थी। तो उसको मारने की ये कहानी है कि किस तरह उन्होंने उस कनिंग वाइट व्हेल को मार दिया या उसको ख़त्म कर दिया। आई लेफ्ट मैनहट्टन एंड अराइव्ड इन न्यू बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स ऑन अ सैटरडे इवनिंग इन दिसंबर। मैसाचुसेट्स इज़ अ यूएस स्टेट और उसके अंदर ही एक टाउन है न्यू बेडफोर्ड, मैनहट्टन। उसने मैनहट्टन को छोड़ा, मैनहट्टन से वो निकला और वो यूएस की एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, उसके एक टाउन न्यू बेडफोर्ड में पहुंचा हफ्ते की रात को, जो कि दिसंबर था महीना और ईयर था उसका 1851। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। मोबी डिक कौन है? कनिंग वाइट व्हेल। तो ये जहां जहां मैं आपको बताती जाऊंगी उसको आपने जहन में रखना है अपने। माई प्लान वॉज टू कैच अ फरी फ्रॉम न्यू बेडफोर्ड टू नैंटकट सो दैट आई कुड ज्वाइन द क्रू ऑफ नैंटकट व्हेलिंग शिप। अब नैंटकट व्हेलिंग शिप पे से आगाज होगा उसकी उस एडवेंचरस वॉयेज का जिसमें उन्होंने मोबी डिक को कैच करना है, देन आफ्टर ऑनवर्ड्स उसको किल करना था। तो वो अब अपनी स्टार्टिंग जर्नी का जो अपनी वॉयेज है उसकी स्टार्टिंग आपको जो बैकग्राउंड है ना वो बता रहा है कि मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। उसको जब वो वहाँ पहुँचा न्यू बेडफोर्ड में, तो उस कि वहाँ पर ये प्लान था कि वो तय पाया था कि वो फरी में बैठेगा। फरी होती है एक छोटी सी बोट जो पैसेंजर्स और उनकी गुड्स को कैरी करती है और छोटे डिस्टेंसेस पर जाती है। जैसे हम बसेस लेते हैं एक स्टॉप तो दूसरे स्टॉप तक, तो वो बस इतना ही सफ़र तय करती है, छोटे छोटे स्टॉप्स होते हैं उसके, तो लोकल्स को वो लेकर घूमती है। तो और न्यू बेडफोर्ड से उसने नैंटकट जाना था जहां पर एक बड़ी शिप खड़ी हुई थी, वेलिंग शिप थी वो, जो कि वेल का शिकार करने वाले लोग उस पर सवार होते हैं। तो नैंटकट में उस वेलिंग शिप का हिस्सा बनना था इस्माइल ने। द नैंटकट वेलिंग बिजनेस वॉज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम। उस दौर में यानी 1851 में नैंटकट में जो वेलिंग बिजनेस था ना वो बड़े अरूज पर था, यानी वेल्स को पकड़ना, उसके अंदर से उसकी खास उल्टी होती है और उसके अंदर एक पॉकेट होती है जिसमें एक ऑयल होता है जिससे कैंडल्स बनती हैं और कैंडल्स जलती हैं, और इसके अलावा बर्निंग ऑयल होता है। इसके अलावा उसकी उल्टी से जो है ना खुशबू तैयार की जाती है, सेंट्स तैयार किए जाते हैं। With hundreds of ships leaving American shores each year to hunt and kill sperm whales for their oil. अब वहाँ वेल पकड़ने का रिवाज इतना ज़्यादा था कि 100 शिप्स जो है ना एक वक्त में अमेरिका के किनारे को छोड़ती थी और समंदर में स्पर्म वेल का शिकार करने जाती थी। स्पर्म वेल जो थी वो मशहूर थी अपने उस ऑयल की वजह से। द ऑयल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स फैट और ब्लबर वॉज यूज फॉर लाइटनिंग ऑयल लैम्प्स एंड मेकिंग कैंडल्स एंड वॉज कंसिडर्ड पार्टिकुलरली वैल्यूएबल। अब पर्टिकुलरली अगर उसको वैल्यूएबल कहा जाए ऑयल को तो झूठ नहीं है, क्योंकि उस ऑयल से उस दौर में जहाँ जबकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहाँ नहीं थी, तो लोगों का ज़्यादातर घरों में रोशनी जलाना या अपनी लाइट अप करना अपने ऑफिसेस को या अपने जितने भी सराउंडिंग्स हैं उनको लाइट अप करने के लिए उसी ऑयल को इस्तेमाल किया जाता था, लैंप्स में डाला जाता था और उसके ब्लाबर में से ही
फैट लेकर उस चर्बी से वैक्स तैयार की जाती थी जिससे कैंडल्स बनती थी। आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ वेल्स। अब मैं शुरू से ही जो है ना फैन था बहुत बड़ा वेल्स का, कि अल्लाह ने उनको कितना बड़ा बनाया है, कितने फुल सही, यानी इस अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल अगर मैमल्स में कोई सी में है तो वो वेल है। तो मैं उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासर था और उसके बड़े होने से। दे लिव्ड इन वाइल्ड एंड डिस्टिंक्ट सी एंड आई न्यू दैट व्हेल हंटिंग वुड प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एग्जॉटिक फार अवे प्लेसेस। अब जो उनकी रहने की जगह है ना वो भी बड़ी खूबसूरत है, वो खुद खूबसूरत है वेल्स। तो जहाँ वो रहती हैं वो गहरे समुद्रों के अंदर रहती हैं, बड़े बड़े समुद्रों में। और वो समंदर वाइल्ड इसलिए कि वहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता और वहाँ की जो लहरें हैं ना वो इतनी बड़ी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को अपने अंदर संभालें, इस किस्म का वो समंदर है। ठीक है, आई न्यू कि जो वेल हंटिंग जो है ना वो मुझे ना सिर्फ शिकार करना सिखाएगी वेल का, मेरे पास इस चीज़ की जो है ना प्रैक्टिस आ जाएगी और मैं इसके अंदर इम्प्रूव करूँगा शिकार करने में, हंटिंग स्किल्स मेरे अंदर आएंगी। बल्कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि मैं जो एग्जॉटिक प्लेसेस आते हैं, जो आइलैंड्स आते हैं या समंदर में दूर दूर के इलाके हैं, मुझे उनको एक्सप्लोर करने का, उनको देखने का भी मौका मिलेगा। अब जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये बहुत पिक्चर है रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। अनफॉर्चुनेटली आई मिस द फेरी टू नैंटिकट एंड डिस्कवर्ड टू माई डिसअपॉइंटमेंट दैट द नेक्स्ट फेरी वॉज स्केड्यूल्ड टू लीव ऑन मंडे। अब क्योंकि वो सैटरडे को पहुंचा था, ठीक है, और उसको नैंटिकट के लिए फरी लेनी थी फ्रॉम बेडफोर्ड टाउन, तो बेडफोर्ड टाउन में वो थोड़ा सा लेट हो गया पहुंचने में और उसकी जो फरी है ना वो चली गई वहाँ नैंटिकट की साइड पर और उसको वहीं छोड़ गई, यानी वो पकड़ नहीं पाया, ऑन टाइम नहीं था वो। और उसके लिए और ज़्यादा बुरी बात थी वो ये थी, उसको मायूस कौन, वो ये कि जो अगली फेरी स्केड्यूल हुई थी वो तकरीबन एक दिन बाद थी, यानी सैटरडे उसने ब्रेडफोर्ड के अंदर ही गुजारनी थी, वहीं रहकर ही। आई वॉज फोर्स टू सर्च मंडे विथ ओनली अ फ्यू सेंट्स इन माई पॉकेट। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि उसको ब्रेडफोर्ड में रुकना पड़ सकता है। आई वॉज फोर्स टू सर्च मोर सम वेरी चीप अकोमोडेशन, और इसीलिए कम पैसों की वजह से मुझे अपनी रिहाइश का कोई इंतज़ाम करना था जो कि बहुत ही सस्ती सी रिहाइश मुझे यहाँ मिल जाए बेडफोर्ड के अंदर। आई मेड माई वे थ्रू द डार्क बिटरली कोल्ड स्ट्रीट्स ऑफ न्यू बेडफोर्ड गेजिंग इन टू कैंडल लिट विंडोज ऑफ द वेरियस एंड्स अंटिल आई फाउंड वन दैट लुक्ड अफोर्डेबल। तो फिर मैं चल पड़ा उन्हीं गलियों में बेडफोर्ड की, और वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे जो है ना सराय नज़र आई। सराय होते हैं छोटे छोटे से होटल जहाँ आप खाना पीना तो आपको मिलता है लेकिन रहने के लिए आपको सस्ती जगह मिल जाती है। तो उसको नज़र आ रहे थे इस तरह के बहुत सारे सराय, बहुत सारे इन नज़र आ रहे थे और उनके अंदर उन्हीं लैंप्स, वही लैंप्स जो हैं रोशन हुए थे उसी वेल के ऑयल के साथ, ठीक है ना। तो उनकी उस ठंडी गली में मध्यम रोशनी बाहर पड़ रही थी, गली अंधेरे गली के अंदर, जब वो वहां से क्रॉस कर। आगे पढ़ लेते हैं। और ये एक इनके आगे चलते चलते रुका तो उसको वो थोड़ा सा अफोर्डेबल लगा कि शायद यहाँ मुझे कम पैसों में रहने की जगह मिल जाए आज रात के लिए। द स्विंगिंग साइन अबव द डोर रीड द स्पाउटर्स इन, द ऑनर्स नेम पीटर कॉफिन वॉज प्रिंटेड इन वाइट अंडरनीथ। अब आपको यहाँ पर एक साइन नजर आ रहा है हैंग हुआ हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पोल होता है उसके साथ ये हैंग होता है और हवा के साथ ये ऐसे ऐसे मूव करता है, हिलता रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, द स्पाउटर्स इन, उस इन का नाम और उसके मालिक का नाम भी उसके नीचे लिखा हुआ, विच इज पीटर कॉफिन। I walked into inn and found it full of sailors who were chatting merrily. अब मैं जब उसके अंदर दाखिल हुआ सराय के अंदर तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे और भी जहाजरान जो है ना बैठे हुए हैं और आपस में खुशगपियों में बातों में मशगूल हैं। आफ्टर अ ब्रीफ सर्च मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा, ढूंढना पड़ा। आई लोकेटेड द लैंडलॉर्ड, तो मुझे वहाँ का मालिक मिल गया। एंड टोल्ड हिम आई विश टू रेंट अ रूम, तो मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं यहाँ पर एक कमरा लेना चाहता हूँ आज रात के लिए। नो रूम्स लेफ्ट आई एम अफ्रेड सेट कॉफिन, तो कॉफिन बोला कि यहाँ तो कोई कमरा नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसे, यानी मुझे डर है कि यहाँ आपको कोई कमरा नहीं मिल सकता ना। बट देर इज वन बेड लेफ्ट, वुड यू माइंड शेयरिंग अ रूम विद अ हार्पूनर, तो उसने कहा हाँ एक बेड मिल सकता है, यानी आपको कमरा शेयर करना पड़ेगा जिसमें 2 बेड है और एक बंदा वहां पर ऑलरेडी रह रहा है और एक बेड फ्री है, अगर आप चाहें तो आप उससे वो कमरा शेयर कर सकते हैं। और वो हार्पूनर है, यानी उसके पास नेजा टाइप चीज होती है, एक तीर होता है लेकिन तीर से थोड़ा बड़ा होता है हार्पून, आगे
उसके एक शार्प उसकी एज लगी होती है, एरो टाइप, और उसके साथ एक रोप को बांधा जाता है और फिर उसको जब पानी में फेंका जाता है ना तो रोप आपके पास रहती है, क्योंकि काफी लंबी होती है तो वो दूर तक जा सकता है और वापस आप हारपून को पानी में से खींचकर वापस अपने पास ला सकते हैं। यानी वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, यूं करके। और उसके साथ यहाँ पर हम जो है ना रस्सी बांध देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लॉक्स लगे होते हैं और वो रस्सी आपके पास यहाँ ऐसे फोल्ड हुई हुई पड़ी होती है। जब आप वो फेंकते हैं पानी में तो फिर आप उसको वापस भी अपने पास ला सकते हैं, यानी यहाँ पर वो एक जगह बंधी होती है और बाकी रस्सी ऐसे पड़ी होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि हारपून क्या होता है। तो उसने कहा ठीक है, जो हारपून फेंकने वाले होते हैं उनको हारपूनर कहते हैं, तो मैं कर लूंगा। आई डिड माइंड, इन फैक्ट आई माइंडेड वेरी मच, but the landlord insisted that the harpooner was a decent fellow and managed to persuade me that sharing a room with a perfect stranger was a much better option than spending the night out in the cold. अब उसने कहा मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मैं जब पैसे जो दे रहा हूँ तो फिर मुझे अलग कमरा क्यों ना मिले, मुझे इस चीज़ का बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन लैंडलॉर्ड ने मुझे इंसिस्ट किया, मुझे बार बार कहा कि नहीं प्लीज़ आप हारपूनर के साथ शेयर कर लें, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत डिसेंट है। और उसने किसी न किसी तरह मुझे परस्यू कर लिया, यानी कन्विंस कर लिया, यहाँ आप लिख लीजिएगा कन्विंस, कायल कर लिया कि मैं उस बिल्कुल अजनबी जो है ना कंप्लीटली अजनबी इंसान के साथ रात गुजारूं। तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि बाहर सर्दी थी, तो मुझे यही बेहतर लगा कि मैं इस अजनबी के साथ एक रात की तो बात है गुजार लेता हूँ। ऑल राइट, आई सेड, आई सपोज आई हैव नो चॉइस। तो फिर मैंने उसको ठीक है, मुझे लगता है मेरे पास इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। गुड, सेड कॉफिन, टेक अ सीट इन द डाइनिंग रूम एंड आई विल ब्रिंग यू सम डिनर। तो उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब, आप बैठें, मैं आपके लिए रात का खाना लेकर आता हूँ। तो आप डाइनिंग रूम में चलकर बैठे। I made my way to the dining room and sat at the table with 4 or 5 other sailors. अब उसने डाइनिंग रूम की तरफ रुख किया और वहाँ एक टेबल थी जहाँ पर पहले से 4-5 जो है ना मलाह बैठे हुए थे, सेलर्स बैठे हुए थे, तो उनके साथ उसने एक टेबल शेयर कर ली। Without delay, Coffin brought us a meal consisting of very generous portion of meat, potatoes and dumplings. अब वो जो मिस्टर कॉफिन है उन्होंने बगैर किसी देर के मेरे आगे खाना ला के रखा, सर्व किया, और वो प्लेट बड़ी बेहतरीन थी। अब यहाँ इस प्लेट में क्या कुछ था ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वहाँ एक अच्छी खासी मिकदार के अंदर गोश्त था उस प्लेट के अंदर, बहुत बेहतरीन। जेनरस पोर्शन मीन्स होता है अच्छा खासी मिकदार के अंदर, जिससे आपका अच्छा पेट भर जाए। कुछ पोटैटोज थे और कुछ डम्पलिंग्स थे। डम्पलिंग्स होते हैं मैदे की पट्टियों के अंदर कीमा भरा होता है या सब्जी भरी होती है, तो उसको बॉयल किया जाता है, फिर उसी मैदे की पट्टियों जैसे समोसा टाइप होते हैं, लेकिन हम फ्राई करते हैं समोसों को, डम्पलिंग्स को स्टीम किया जाता है। द फूड वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस, खाना बेहतरीन था, बहुत ही मज़ेदार था। एंड आई क्विकली डिवोर्ड एवरी लास्ट बाइट। डिवोर्ड मीन्स ईट क्विकली और हंगरली ना, हंगरली जल्दी जल्दी खा जाना, भूख जब लगी हो आपको तो बड़े बड़े निवाले लेकर जल्दी से उसको खा जाते हैं। से मिस्टर कॉफिन, आई सेड एज द लैंडलॉर्ड क्लियर्ड अवे माई प्लेट। तो बताइए मिस्टर कॉफिन, मैंने बात शुरू की जब मिस्टर कॉफिन मेरे सामने से प्लेट हटा रहे थे। इज द हारपूनर हेयर, क्या हारपूनर आ गया है? कॉफिन चकल, कॉफिन हंसा, मुंह के अंदर ना जैसे हम करके हंसते हैं ऐसे। No, he won't be back till much later. He's out selling his head. उसने कहा नहीं जी अभी तो नहीं वो आया, थोड़ी देर बाद ही आएगा, क्योंकि वो सर बेचने गया है। His head, अपना सर बेचने गया है। उसने कहा अपना सर बेचने गया है? I exclaimed, मतलब मैंने अजीब तरीके से दोबारा से सवाल किया। What on earth do you mean? आपका क्या मतलब है कि अपना सर बेचने गया है? The harpooner has just returned from New Zealand where he collected some human heads. The landlord explained. अब लैंडलॉर्ड मुझे तफसील बताने लगा कि वो जो हारपूनर है वो न्यूजीलैंड जब गया था ना, और वहाँ से वापसी में वहाँ से कुछ उसने इंसानी सर जो हैं वो जमा किए थे बेचने की घर से, और वो यहाँ लेकर आया है बेचने के लिए। ही हैज़ टू सेल इट टुनाइट, और वो चाहता है कि वो आज रात उनको बेच दे। इट वुडंट बी राइट टू ट्राई टू सेल अ ह्यूमन हेड ऑन संडे मॉर्निंग व्हेन पीपल आर गोइंग टू चर्च। और वो ये इसलिए बेहतर समझता था कि मैं क्यों ना आज ही ये सर का जो है ना बेच के पैसे कमा लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटरडेज को आपको पता है क्रिश्चियंस का डे होता है, हॉलीडे होता है उनका, और वो जाते हैं चर्चेस के अंदर अपनी प्रे वगैरह के लिए।
तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि संडे वाले दिन जब सब लोग प्रे करने जा रहे हो तो वो एक इंसानी सर बेचने के लिए निकले, तो अच्छा नहीं लगता ये। जैसे हम जुम्मे वाले दिन में हम कहते हैं कि कारोबार छोड़ दें, सिर्फ नमाज की तरफ तवज्जो करें, तो इस तरह वो संडे को कहते थे कि हम कारोबारी काम करने से बेहतर है कि हम सिर्फ जो है ना इबादत में टाइम अपना पहला वक्त जो सर्व करें। आई कुड हार्डली बिलीव माई ईयर्स, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था ये बात सुनकर। मिस्टर कॉफिन, आर यू मैड? आप क्या पागल हैं मिस्टर कॉफिन? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। आर यू रियली प्लानिंग टू पुट मी इन अ रूम विद सम सेविज हु आउट सेलिंग ह्यूमन हेड? सेविज मीन्स वाइल्ड मैन, ठीक है ना, जंगली आदमी के साथ। तो मैं चिल्लाया कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसे जंगली इंसान के साथ उस कमरे में रखना चाहते हैं जो कि इंसानी सर बेचता है। कॉफिन ग्रिंड, ग्रिंड मीन्स के हंसना, स्माइल करना, लेकिन आवाज़ ना हो, स्माइली फेस बना देना। काम डाउन यंग मैन, हौसला रखो, तसल्ली रखो नौजवान। द हेड्स आर मेड ऑफ वैक्स, वो जो हेड्स है ना इंसानी ह्यूमन हेड्स बने हुए, वो तो वैक्स के बने हुए हैं। आई थिंक आई अश्योर यू दैट द हार्पूनर पोजेज नो थ्रेट टू यू, और मुझे यकीन है कि हार्पूनर के कोई भी अंदाज तुम्हारे लिए जो है ना वो धमकी वाला नहीं होगा, यानी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एनीवे इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट एंड आई डाउट ही विल बी रिटर्निंग टू द एंड टुनाइट, और अब तो वैसी आधी रात हो चुकी है, मुझे लगता है अब तो वो आने वाला होगा। लेट मी शो यू टू योर रूम, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आई एम श्योर यू डू लाइक टू गेट सम स्लीप, मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। रिलक्टेंटली आई फॉलोड द लैंडलॉर्ड अप द स्टेयरकेस टू स्मॉल रूम एट द एंड ऑफ नैरो पैसेजवे। रिलक्टेंटली मीन्स होता है अनविलिंगली, ठीक है ना, यानी ना चाहते हुए आप किसी तरफ जाएं या आप हेजिटेट करें, किसी चीज़ को हिचकिचाएं किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन फिर भी वो फॉलो करता हुआ उसके पीछे चलता चलता सीढ़ियाँ चढ़ के एक नैरो पैसेज वे था, एक छोटा सा रास्ता था, छोटी गली नुमा, तंग गली नुमा रास्ता था, वहाँ से वो अपने उस रूम तक पहुंचा, उस छोटे से कमरे तक। द रूम कंटेन्ड अ टेबल, चेयर एंड 2 बेड्स। अब रूम का वो आपको सीन बता रहे हैं कि रूम के अंदर क्या था। अब आपने यही भी याद रखना है कि रूम में वो कैसे पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा और उसमें क्या कुछ था। तो उसमें एक चेयर थी, सॉरी 2 चेयर्स थी, एक चेयर और एक टेबल था और 2 बेड थे। आई नोटिस अ बैग ऑफ क्लोथिंग ऑन द फ्लोर, और कपड़ों का बैग था एक जो फ्लोर के ऊपर ही रखा हुआ था, विच आई अज्यूम बिलोंग टू माई रूममेट, और मुझे लगा कि ये उसी शख्स का है जिसके साथ मैं कमरा शेयर कर रहा हूँ। द लैंडलॉर्ड विश मी गुड नाइट एंड आई पुट ऑन माई नाइट वेयर एंड वेंट टू स्लीप। मैंने अपने रात के सोने का लिबास पहना, ठीक है, और सोने के लिए मुझे लैंडलॉर्ड ने गुड विशेस की, ठीक है, और मुझे गुड नाइट कह के चला गया, और मैं भी सोने के लिए पहुंच गया अपने कपड़े चेंज करके, रात का सूट पहन के, नाइट वेयर पहन के। आई वॉज अवेकन एन आवर और सो लेटर बाय द साउंड ऑफ द डोर ओपनिंग, और एकदम मेरी आंख खुल गई। तकरीबन शायद 1 घंटा हुआ होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 1-1.5 घंटा हुआ होगा मुझे अभी सोए हुए, तो मेरी अचानक आंख खुली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से। द हार्पूनर हैड रिटर्न, मुझे यकीन हो गया था कि हार्पूनर वापस लौट आया था। आई डिसाइडेड टू रिमेन परफेक्टली स्टिल, और मैंने फैसला किया हुआ था कि मैं अपने बिस्तर पे 1 इंच भी हिलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलूंगा, मैं स्टिल रहूंगा, बिल्कुल मुंजमद हो जाऊंगा, एक जगह रुक जाऊंगा। एंड नॉट से अ वर्ड अंटिल माई रूममेट नोटिस मी, और जब तक मेरा रूममेट मुझे नोटिस नहीं करता ना, उसको पता नहीं चलता कि मैं इस रूम में हूँ, तब तक मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। द हार्पूनर वॉज अ ह्यूज मैन होल्डिंग अ कैंडल इन वन हैंड एंड अ स्केयरली लाइफ लाइक हेड इन द अदर। अब जब वो हार्पूनर की तरफ उसकी नज़र गई तो उसने देखा कि ये तो बड़ा हट्टा कट्टा ऊंचा इंसान है, टॉल मैन है, और उसके एक हाथ में कैंडल और दूसरे हाथ में ना खौफजदा करने की हद तक वो ऐसे लगता था कि वाकई किसी इंसान का सर है, लाइफ लाइक हेड है, जिस तरह हमारे जो है ना सर है, इसी तरह का एक जिंदा जीते जागते इंसान का सर है। वो वैक्स का सर नहीं लग रहा था, वो उसके दूसरे हाथ में था। अब आपको पता होना चाहिए, एक हाथ में उसने कैंडल पकड़ी हुई है और दूसरे में उसके हाथ में वही ह्यूमन हेड है। आई वॉच हिम एज ही प्लेस द कैंडल ऑन द फ्लोर एंड ओपन अ लार्ज कैनवस बैग फ्रॉम विच ही रिमूव्ड एन एक्स एंड अ वॉलेट। अब मैं उसको देख रहा था कि उसने कैंडल लाकर जो है ना प्लेस कर दी फ्लोर के ऊपर, ज़मीन पर रखी, और फिर उसने एक कैनवस बैग खोला और उसके अंदर से ना निकाला उसने एक एक्स और एक वॉलेट, एक कुल्हाड़ी निकाली और एक पर्स निकाला जिसमें पैसे रखते हैं।
आगे आगे चलते हैं. देन ही पुट द हेड इन द बैग एंड क्लोज इट. और फिर क्योंकि बैग खाली हो चुका था, उसने अब वो वाला जो वैक्स हेड है ना वो उसके अंदर रखा और उस बैग को बंद कर दिया. द लाइट फ्रॉम द कैंडल वॉज वीक एंड कुड ओनली जस्ट सी हिज फेस. अब जो कैंडल लाइट थी वो इतनी डिम थी कि मैं सिर्फ उसका फेस हार्डली देख सका था अभी तक. हिज स्किन अपीयर टू बी येलोइश पर्पल इन कलर एंड हिज चीक्स वर. उसकी स्किन जो थी ना मुझे येलो येलो और पर्पलिश लग रही थी, और उसके गाल जो है ना कवर्ड इन लार्ज ब्लैक स्केयर्स विच आई अज्यूम्ड वर टैटूज. उसके चेहरे के ऊपर ये जो है ना ये ऐसे स्केयर से बने हुए थे, और मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल था वो टैटूज बनवाए हुए थे उसने अपने चेहरे के ऊपर. ही वॉज बाल्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर विच वर ट्विस्टेड अप ऑन हिज फोरहेड. और वो कम्प्लीटली गंजा था साइडों से, लेकिन बस इधर कुछ बालों का गुच्छा सा था जो उसने फोल्ड ऐसे बांधा हुआ था, ठीक है ना, ट्विस्ट करके. और उसको पोनी लगाई हुई थी, पोनीटेल लगाई हुई थी, तो बस उसके सेंटर में कुछ स्ट्रैंड्स थे, कुछ बालों के स्ट्रिंग्स टाइप थी. I had never seen a more terrifying looking man in my life, and he had not been standing between me and the door. मैंने आज से पहले इतना खौफनाक इंसान कभी नहीं देखा था, और मेरी जिंदगी और दरवाजे के दरमियान खड़ा हुआ था वो. सॉरी, and had he not been standing between me and the door, I would have run out of there as fast as my legs could carry me. और अगर वो दरवाजे और मेरे बीच में ना खड़ा होता तो मैं दौड़ लगाकर जो है ना इस से बाहर निकल जाता, जितनी जल्दी मैं भाग सकता था इस कमरे से बाहर निकल जाता. द हार्पूनर चेंज इनटू हिज नाइटवेयर, ब्लू आउट द कैंडल एंड क्लाइम्ब इनटू हिज बेड. अब इसने भी वही किया, हार्पूनर ने, उसने मोमबत्ती बुझाई और अपने कपड़े चेंज किए, रात के कपड़े पहने अपने, नाइट ड्रेस जो होता है, और लेट गया बेड के ऊपर सोने के लिए. माई हार्ट वॉज बीटिंग सो लाइटली आई कुड हियर इट बीटिंग इन माई ईयर्स. मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसके धड़कने की आवाज मेरे कानों में महसूस हो रही थी. आई डिसाइडेड आई कुडंट शेयर अ रूम विद द मैडमैन आफ्टर ऑल, एंड आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द डोर. अब मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं इस किस्म के पागल इंसान के साथ रात नहीं गुजारूंगा इस कमरे के अंदर. तो मैंने अपने बिस्तर पे से छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी. ऑफ कोर्स इट वाज पिच ब्लैक इन द रूम, क्योंकि कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था. एंड आई ट्रिप्ड ओवर द हार्पूनर्स बैग, तो मेरा पांव टकरा गया अड़कर हार्पूनर के बैग में जो उसने उसी फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था. द हार्पूनर सैट अप इन सरप्राइज. हु इज देयर, ही शाउटेड. अब क्योंकि शोर हुआ मेरे गिरने से, तो वो हार्पूनर सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कमरे में उसके अलावा भी कोई और है. तो उसने आवाज दी कि भाई ये कौन है. जोर से चिल्लाया वो. प्लीज डोंट हर्ट मी, आई क्राइड. मैंने जोर से कहा कि प्लीज मुझे, मैं रोने लगा और कहा कि मुझे नुकसान मत पहुंचाना. मिस्टर कॉफिन, समन सेव मी प्लीज. और मैं मिस्टर कॉफिन को आवाज देने लगा और मैंने कहा कोई तो हो जो मुझे बचाए, आके मेहरबानी करके. द लैंडलॉर्ड हर्ड माई स्क्रीम एंड बर्स्ट थ्रू द डोर अ मोमेंट लेटर, ड्रेस्ड इन अ नाइट गाउन एंड कैरिंग अ लैम्प. तो लैंडलॉर्ड जो मालिक था वहां का, उसने मेरी चीखें सुनते साथ ही वो भागता हुआ आया, उसने एकदम जोर से दरवाजा खोला और मेरे पास खड़ा था वो मेरी चीख सुनते ही. और उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, लंबा सा, जो एक ड्रेस होता है जो हम रात को पहनते हैं अपने नाइट वेयर के ऊपर अगर हमने कमरे से कहीं बाहर जाना होता है. ये अंग्रेज लोग जो है ना ये ऊपर गाउन पहन लेते हैं. और उसके हाथ में एक लैंप था. डोंट बी अफ्रेड, सेड द लैंडलॉर्ड एज ही हेल्प मी टू माई फीट. अब उसने मुझे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. और मुझे उसने खड़ा किया मेरे पैरों के ऊपर, यानी मेरा हाथ पकड़ के मुझे खड़ा करते हुए मुझे ये कहा, क्विक वॉन्ट हार्म अ हेयर ऑन योर हेड. क्योंकि तो तुम्हारे सर का, कहते हैं तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं तुम्हें हार्म पहुंचा सकता, फिक्र ना करो. आर यू श्योर अबाउट दैट, आई सेड. क्या तुम्हें यकीन है इस बारे में, मैंने कहा. द लैंडलॉर्ड लाफ्ड. क्विक यंग इस्माइल, हियर विल बी शेयरिंग योर रूम विद यू टुनाइट, इज दैट ऑल राइट. जो लैंडलॉर्ड था वो हंसने लगा और क्विक से मुखातिब होकर उसने कहा कि क्विक, ये इस्माइल है, नौजवान, इसका नाम इस्माइल है, और आज रात ये तुम्हारे साथ तुम्हारा कमरा शेयर करेगा. क्विक वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट. That's fine, he grunted.
क्योंकि पहले कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। और ग्रंट मीन्स होता है जैसे पिग्गी वॉइस होती है ना, खो खो करके बंदा अंदर ही इस तरह जैसे किसी को हल्का फुल्का डराने की कोशिश कर रही है। यानी एनिमल जब थोड़ा सा ग्रंट करते हैं ना, जब आप बिल्ली के पास भी जाएं तो वो आपको थोड़ा सा गुस्सा शो कराने के लिए हल्की सी आवाज़ निकालती है, ठीक है ना, घर घर की आवाज़ निकलती है। तो ये उस तरह की ग्रंट करने की वॉइस में उसने कहा। गुड सेड द लैंडलॉर्ड, बहुत अच्छे, मालिक ने कहा। आई विल सी यू बोथ इन द मॉर्निंग, गुड नाइट। विद दैट द लैंडलॉर्ड वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड क्लोज द डोर। ये कहकर कि मैं तुम लोगों से सुबह मिलूंगा, वो हमें उसने शब बखैर कहा और कमरे से बाहर निकल गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। डोंट वरी यंग मैन, आई वोंट हर्ट यू, सेड क्विक। और क्विक ने कहा, नौजवान बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई नोडेड एंड क्लाइम बैक इनटू माय बेड, मैंने अपना सर हिलाया ऐसे जिस तरह आप ओके बोलते हैं, एंड मैं अपने बेड पर गया और वहां लेट गया जाके। फीलिंग स्ट्रेंजली री assured, I fell asleep almost immediately. मैं रीअश्योर होने के बाद जो है ना अच्छा फील कर रहा था और मुझे फौरन से नींद आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि एंड आई वोक अप अर्ली एंड मेड और वे टू द डाइनिंग रूम, हम अगली सुबह जल्दी उठ गए दोनों और खाने के लिए डाइनिंग रूम का रुख किया। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट सम ऑफ द अदर गेस्ट एट द इन, मुझे वहां जाकर मौका मिला और वहां रहने वाले लोगों से, जो गेस्ट आए हुए थे उस इन में रह रहे थे मेरी तरह के, उनसे मिलने का। दे वर ऑल वेलर्स, वो सारे ही वेल पकड़ने वाले थे। कारपेंटर्स थे, यानी लकड़ी से बनाने वाले सामान जो बनाते हैं जैसे तरखान होते हैं। और ब्लैक स्मिथ्स थे एंड हार्पूनर्स थे, और लोहा बनाने वाले थे, लोहे का काम करने वाले थे, और हार्पूनर्स थे लाइक ये जो है हमारा क्विक इसकी तरह के, ठीक है। Some had only recently returned from a voyage, other were making plans to leave again. और उनमें से कुछ लोग अभी voyage से वापस आए थे। voyage होता है a long distance journey या travel in the sea or space, और हम इसको ट्रैवलिंग नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रैवल होता है ऑन द रोड, ठीक है ना। आप अर्थ के जो लैंड है ना उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, जो पानी में सफ़र करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर करते हैं तो हम उसको वॉयज कहते हैं। कुछ लोग वॉयज से अभी वापस आए थे और कुछ लोग वॉयज पे जाने का प्लान कर रहे थे। वी एंजॉयड अ ब्रेकफास्ट ऑफ कॉफ़ी एंड हॉट रोल्स, हमने वहाँ पर हॉट रोल्स खाए और गरम गरम कॉफ़ी पी। वाइल क्विक डाइंड ऑन लार्ज पीस ऑफ स्टेक, लेकिन क्विक जो है ना उसने पसंद किया एक बड़ा स्टेक खाना। गोश्त का बड़ा टुकड़ा होता है हड्डी के साथ, थोड़ी सी हड्डी होती है उसके अंदर, इस तरह का ना, इस तरह का होता है, कंप्लीटली गोश्त ही होता है और ज़्यादा चर्बी होती है उसके अंदर, ऐसे ऐसे करके चर्बी होती है। विच लुक बेयरली कुक्ड, जो मुझे तो अभी कच्चा ही लग रहा था। बेयरली कुक्ड होता है नॉट प्रॉपरली डन या कुक्ड प्रॉपरली ना, तो मुझे ज़रा कच्चा लग रहा था, कच्चा पक्का था। Once we had eaten, Quick lit his pipe and made his way to the lounge room. जब खाना हम लोगों ने दोनों ने खा लिया तो क्या हुआ कि क्विक ने अपना जो ऐसे वो पीते हैं पाइप ऐसे करके होता है, ठीक है, तो उसको लाइट अप किया और वो पीने लग गया। और मैं जो हूँ ना रूम से बाहर निकला, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रॉल कर लूँ, छोटी सी एक वॉक करके आ जाऊँ ना, इस एरिया को देखा हूँ ज़रा ब्रेडफोर्ड के सारे। आई रिटर्न टू द इन आफ्टर लंच एंड फाउंड द हार्पूनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। जब मैं वापस आया वॉक करके तो मैंने देखा कि हार्पूनर जो क्योंकि क्या है वो बैठा हुआ है फायर प्लेस के आगे, यानी यहाँ पर वो, यहाँ देखिए ये बैठा हुआ है, तो मैं भी इसके पास आकर ना बैठ गया। नॉट वॉन्टिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे बाय माई सेल्फ, मैं नहीं चाहता था कि सारा दिन मैं अकेला ही अपने साथ गुजारूं, तो आई पुल्ड अप अ चेयर एंड सैट डाउन बिसाइड हिम, तो मैंने भी एक चेयर पकड़ी और मैं उसके सामने जाके बैठ गया, उसके साथ ही बैठ गया। आर वी गोइंग टू शेयर अ रूम अगेन टू नाइट, क्या हम आज रात फिर रूम शेयर करेंगे? आस्क्ड क्विक विदाउट लुकिंग अप, मुझे देखे बगैर। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। In that case, we are brothers, he said, extending a hand to shake mine. ये सुनते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने कहा कि इसका मतलब है कि हम दोनों भाई हैं फिर, ठीक है ना, और मुझसे हाथ मिलाने लगा। आई स्माइल एंड शूक हिज हैंड, मैंने भी उसका हाथ जोर से हिलाया पकड़ के। ही स्पेंट, और मैं मुस्कुराया। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो वन अनदर बेटर, तो हमने सारा दिन फिर गुजारा एक दूसरे के बारे में जानते हुए अच्छे तरीके से, कि हम एक दूसरे के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए एक साथ रहना आसान होगा। क्विक टोल्ड मी दैट ही वॉज नेटिव ऑफ द साउथ पैसिफिक आइलैंड ऑफ रोक
रोकोवोको। रोकोवोको साउथ पैसिफिक एक आइलैंड है, तो वो वहाँ का लोकल था, नेटिव होता लोकल वहाँ के रहने वाले, जैसे वी आर द नेटिव्स ऑफ लाहौर, यानी ख़ास इलाके के, यानी हम लाहौरी हैं, कोई पेशावर से होता है, कोई कराची से होता है, कोई पिंडी से होता है, तो इस तरह के साउथ पैसिफिक आइलैंड था रोकोवोको, तो वो वहाँ का नेटिव था, वहाँ का लोकल था। हिज फादर हैड बीन, यानी वो वहीं पैदा हुआ था रोकोवोको के अंदर। हिज फादर हैड बीन द किंग ऑफ हिज ट्राइब, और उसका जो बाप था वो बादशाह था अपने ट्राइब का, अपने कबीले का। एंड क्विकिक वॉज नेक्स्ट टू इन लाइन टू टेक हिज प्लेस, और अपने बाप के बाद तो सारी बात है क्विकिक को ही वहाँ का बादशाह बनना था। बट यंग क्विकिक वांटेड एडवेंचर, लेकिन क्विकिक तो कुछ और ही चाहता था, उसको तो एडवेंचर्स पसंद थे। सो वन डे ही हिड ऑन बोर्ड अ व्हेलिंग शिप। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो एक व्हेलिंग शिप के बोर्ड के ऊपर ना, जो तख्ता होता है ना, ऐसे देखें ये शिप है बहुत बड़ी, ठीक है, और उसके ऊपर ये तख्ता होता है, तो इस तख्ते के नीचे भी कमरे होते हैं, तो वो यहाँ आके छुप गया, ठीक है, इस शिप के। हैड एंचोर्ड ब्रीफली इन एट हिज आइलैंड। एंचोर्ड का मतलब होता है एंकर होना, यानी जब भी कोई शिप आता है तो वो अपना एंकर जो है ना, एंकर कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे एंकर होता है उनका जो वो फेंकते हैं पानी के अंदर शिप, तो उसके आइलैंड के ऊपर बहुत थोड़ी देर के लिए ना उन्होंने वो एंकर फेंका था, ताकि शिप को रोकने के लिए होता है वो। तो थोड़ी देर के लिए जब वो एंकर उन्होंने फेंका, फिर उन्होंने वापस कहीं आगे निकलना होगा अपने वॉयेज के ऊपर, तो बस इतने से टाइम में वो बोर्ड के ऊपर चढ़ा शिप के और वहां छुप गया। क्विक managed to pursue the angry captain to keep him on board। अब जब कैप्टन को पता चला उस शिप के ये छुप गया है हमारी शिप के ऊपर, तो वो बहुत गुस्से हुआ, लेकिन उसने फिलहाल परसूट मीन्स कन्विंस कर लेना, तो उसने उस कैप्टन को कन्विंस कर लिया कि प्लीज़ आप मुझे ना टीच करें और वेलिंग सिखाएं मुझे, तो मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो देखें, आपको शिप के ऊपर ना लोगों को क्रू की जरूरत होती है, जितने लोग हों उतने कम होते हैं। इन नो टाइम एट ऑल क्विक बिकम एन एक्सपर्ट हार्पूनर, और बहुत कम वक्त में उसने ये सारी चीज़ों के ऊपर ना एक्सपर्टी हासिल कर ली। ये नोन फॉर हिज स्किल्स एंड एक्यूरेसी, और वो जाना जाने लगा, मशहूर हो गया अपने इसी स्किल की वजह से, हार्पून फेंकने की और शिकार करने की, और उसकी एक्यूरेसी होती थी, यानी उसको बार बार हार्पून नहीं फेंकना, पहले निशाने पे ही वो सही जगह पर निशाना लगाता था। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ द वर्ल्ड, ही सेड। मैं अब और दुनिया देखना चाहता था, दुनिया के बारे में जानना चाहता था, उसने कहा। दैट्स व्हाई आई एम हियर, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑन व्हेलिंग ट्रिप, और अब मैं व्हेलिंग ट्रिप पर भी जा रहा हूँ, वेल पकड़ने के लिए। रियली, आई आस्क्ड विद डिलाइट, मैंने बड़ी खुशी से कहा, वाकई। आई एम ऑल्सो गोइंग टू नैनटकेट टू फाइंड अ व्हेलिंग शिप, मैं भी खुद इसी मकसद के लिए यहाँ है, और मैं नैनटकेट जा रहा हूँ व्हेलिंग शिप ढूंढने के लिए, कि मुझे वहां से कोई व्हेलिंग शिप मिले तो मैं उनके साथ वॉयेज पे जाऊं। विल गो टुगेदर, तो हम दोनों साथ चलते हैं ना, सेड क्विक एंड स्माइल ब्रॉडली, बड़े मुस्कुराते हुए उसने मुझे ये कहा। आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स नाउ, अब तो हम भाई बन गए हैं। तो आफ्टर सपर, दोपहर के खाने के बाद, वी रिटर्न टू ओवर रूम एंड क्विक गेव मी $30 silver, हाफ हिज फॉर्चून। अब हाफ इज फॉर्चून का मतलब होता है उसकी आधी किस्मत। उनके इलाके में ये रिवाज था कि जब आपकी फैमिली हो जाती है ना, अगर आप दो भाई हैं, तो आप अपनी बिलोंगिंग्स जो है ना, वो कुछ भी है, वो कपड़े हैं, जूते हैं, वो आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ जेवर हैं, या कोई भी चीज़ है, तो आप वो आधी आधी बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके शुरू से था ट्राइब के अंदर। अब यहाँ पर उसने कमरे में जाते साथ ही इस्माइल को $30 सिल्वर डॉलर्स दिए, हाफ हिज फॉर्चून। ऑफ कोर्स आई टोल्ड हिम आई कुडंट टेक इट, मैंने उसको कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, बेशक मैंने उसको कहा, बट ही वुडंट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इन हिज कल्चर, उनके कल्चर में, ही सेड इट वाज कस्टमरी टू शेयर वंस बिलोंगिंग विद वंस फैमिलीज। मैं बस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी होता है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा रीत रिवाज है कि हम अपने आधी चीज़ें जो है ना अपने भाई को देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को देते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। आई फेल्ट एक्सट्रीमली टच्ड बाय क्योंकि काइंडनेस एंड जनरसिटी। अब मैं उसकी इस मेहरबान तबीयत से और उसकी इस अच्छे अखलाक से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इट फेल्ट गुड टू मेक अ न्यू फ्रेंड, और मुझे अच्छा लगा एक नया दोस्त बनाकर, उस जैसा एक नया अच्छा दोस्त बनाकर।
तो अब हमारे पास आ गया है ये चैप्टर 2, हमने कंप्लीट कर लिया है अपने चैप्टर 1 को, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको थॉरली एक्सप्लेन करूं और इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूं ताकि आप बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एसओलो बेस आपको पता है एग्जामिनेशन से होते हैं हमारे यहाँ पर, और अगर आपने इसकी अच्छे से स्टडी की होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे या मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प करेगा ये पेपर को पेपर प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है ना। तो सीपी को वो अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर लेंगे, सीपी के जितने भी इनके ये लैंग्वेज और लिटरेचर के आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर चैप्टर 2 के साथ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।